बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या ये फिक्र लाक हो गई है नून लीग को, जो आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई बैरिस्टर गौहर साहब की। इरफान सिद्दीकी साहब ने तो लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया जी कि आपने दो दो तीन तीन दरवाजे जो है वो खोले हुए हैं बातचीत के, अगर आपने करने फिर आप वहीं करें, फिर आपने यहाँ क्यों गेट किया हुआ हमारी कमेटी को, तो क्यों इतनी फिक्रमंदी लाक है नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया और ये रोज़े अव्वल से चाहते थे कि वहीं पे मुज़ाकरात हों, तो फिर हमारे साथ बैठने का क्या मकसद था? हमने तो यही कहा कि अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरी सोच रखते हैं, सियासी मसाइल का जो सियासी हल निकालना है, तो वो सियासी जमातों ने निकालना है और बिल आखिर ये सियासी जमातों के साथ बैठे। लेकिन एक मुलाकात को इस तरह बढ़ा-चढ़ा के पेश किया गया या उसकी इस तरह मंज़रकशी की गई कि शायद तमाम तर मामलात जो हैं हल हो चुके हैं और वहाँ से शायद कोई ग्रीन सिग्नल आ चुका है। वो पहले भी कहते रहे कि हमारा ना कोई मुज़ाकरात से लेना है, ना कोई देना है, ना कोई सियासी मामलात से लेना है, ना कोई देना है। एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से या नेशनल सिक्योरिटी के पैराए में एक मीटिंग ज़रूर हुई और वहाँ पे इत्तफ़ाक़न अगर क्योंकि मदऊ कर लिया होगा सीएम केपीके ने, क्योंकि चेयरमैन है ये उनकी पार्टी के और इस पार्टी की हुकूमत है उस सूबे में। मैं नहीं समझता कि इसको इतना स्याओ-सबाक से हट के जो पेश किया गया वो कोई ऐन लेकिन उसी अकील तरह भाई ही साहब, अगर सियाक को सबाक से हट किया है, हट के ये तरीके इंसाफ इस मामले को बयान कर रही है और आप ही के मुताबिक इसमें कोई इतनी खास पेशरफ नहीं थी, इतना कोई हल्का मामला है, तो फिर इतनी फिक्रमंदी क्यों है? फिर आप क्यों इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं? आपके इरफान सिद्दीकी साहब का जो बयान है वो तो वाजे उसमें परेशानी नजर आ रही है पीएमएलएन की। नहीं, कतई कोई परेशानी नहीं है इसमें। समर साहब, सबसे पहली जो मैं आपको बात अर्ज कर दूं तो उन्होंने सिर्फ एक रिजर्वेशन जो है उसका इजहार किया कि अगर हम्म। हमारे साथ ही बैठ के आप जो मामला तय कर रहे हैं, ये जो इन राइटिंग डिमांड्स दे दी हैं जिसमें हम अभी गौर फिक्र कर रहे हैं और तमाम तर चीजों को देख रहे हैं, आपके जो टीयूआरस हैं हम्म। या दोनों जो आपके मुतालबात हैं, तो उस पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके कहीं और मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो फिर वहां पे पहले करके देख लें। और हम्म। अगर वहां पे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते तो फिर हमारे साथ आके बैठ जाइए। कि तो ये पैरेलल में तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते कि दो मुख्तलिफ फोरम्स पे कोई मुज़ाकरा चल रहे हों या दो मुख्तलिफ असल लोगों मुज़ाकरात के तो साथ। वहीं चला करते हैं ना, ये तो आपको भी पता है। आपने भी मामलात पहले आपके वहीं सेटल हुए थे, बाद में फिर आप एक प्रोसेस के अंदर आए थे जब आप अपोजिशन में थे तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में। नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा मामला था और उसमें आज ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हमारे खिलाफ। इत्तेहादी हुकूमत है, कोई टू थर्ड मेजोरिटी के साथ नून लीग सही की है। हुकूमत तो नहीं। तो जिस तरह कल उनसे हट गए थे, तो कल हमारे से भी ये ऐन मुमकिन है हट सकते हैं। तो उसमें तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनको उस पे फोकस रखना चाहिए बजाय इसके कि ये इस तरह की एक मंजरकशी करें और इस तरह की बात प्रेजेंट करें जो सही है। लार्जर देन लाइफ वाली जो सिचुएशन है उसको इस तरह इज्तनाब करना चाहिए। बहरहाल जिस एक पेज पर आप हैं, अगर वो पेज इंटैक्ट है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इरफान सिद्दीकी साहब के बयानात में हमें उसकी एक झलक नजर आ रही है। ये बताएगा कि दूसरा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो बानी चेयरमैन के खिलाफ जो फैसला आया है खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का, इस पे पिछले एक हफ्ते से हुकूमत के तमाम वज़रा का एक ही इसमें उनका मौक़िफ़ रहा, एक ही सबकी तरफ से रट रही जी कि ये ओपन एंड शट केस है, ये 2 जमा 2 4 है। आज आपके वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो खान साहब की अपील है वो अपने नंबर पर लगनी चाहिए, ये पहले नहीं लगनी चाहिए। क्यों आपको इतनी फिक्र? अगर पहले लग भी जाती है, आप तो कहते हैं ओपन एंड शट केस है, फिर आपको फिक्रमंदी किस बात की है? मैं जरा आपको सुना भी देता हूँ अता तारड़ साहब ने आज क्या कहा है इस हवाले से कि वो कह रहे जी कि नंबर पे आनी चाहिए, उससे पहले नहीं लगनी चाहिए। जरा सुनाए जी। जब सारों की बारी निमट जाएगी, जो ऑलरेडी पेंडिंग अपील्स है, तब ये अपील लगाई जाएगी। पहला तो ये हम मुतालबा में रखता हूँ। तो अकील मलिक साहब, फिर फिक्रमंदी क्यों है कि जी नंबर पे ही लगनी चाहिए, उन्हें इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का या अपने नंबर का? अगर ये ओपन एंड शट केस है तो लगे पहले, मजीद वहां से भी उनका जो है वो जो है उनके खिलाफ फैसला है। देखिए, बिल्कुल अता साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और इसमें कोई ऐसी ढकी-छुपी बात नहीं है। जब हमने 26वीं आईनी तरमीम की थी तो उसमें सबसे पहली जो बात जो सामने आई थी कि 20-20, 25-25 साल लोग इंतज़ार करते हैं, उनकी अपीलों की सुनवाई नहीं होती और आउट ऑफ टर्न केसेस की सुनवाई पहले हो जाती है। तो हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जौन-सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही लेकिन उनका सर, आना आज चाहिए। की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर क्या सारे केसेस जो है वो अपनी तरतीब के हिसाब से चल रहे हैं? आउट ऑफ टर्न तो सुप्रीम चल कोर्ट रहा ऑफ है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अंदर भी सुप्रीम केसेस की समात जो है वो आउट ऑफ टर्न, वहां पे केसेस फिक्स हो रहे हैं। नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर भी यही हो रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको ये बिल्कुल ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
अब जो केसेस हैं वो नंबर वाइज ही चल रहे हैं या बाय ईयर चल रहे हैं। उससे पहले जो है वो आउट ऑफ टर्न भी केसेस टेकअप किए जा रहे थे। अब जो केसेस मिसाल के तौर पे जो 2015 में फाइल हुआ है, अगर वो चल साल के तौर पे, तो वही टेकअप होगा। ये नहीं कि जो 2020 में फाइल हुआ है वो पहले टेकअप हो जाएगा और दीगर बाद में टेकअप होंगे। नीचे भी लेकिन हम सर ये मसला ये है हकीम जो मलिक साहब कि जब ओपन एंड शट केस है तो फिर वहां से सजा होने दें, हाई कोर्ट से भी इनके खिलाफ फैसला है, इनकी अपील रिजेक्ट हो। आपको क्यों फिर इस बात की फिक्र है कि वहां नंबर पे आना चाहिए? ओपन एंड शट है ना ये। देखिए, हम कहते हैं कानून और आइन सबके लिए बराबर है और जो पॉलिसी बन चुकी है हम्म। उसी को इंटैक्ट रखते हुए, उसी को मलूज़े खाते रखते हुए इनका नंबर पे ही आना चाहिए। ओपन एंड शट केस तो अभी भी हम कहते हैं कि है, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन वो केस तो अब उसका फैसला तो आ गया, अब तो अपील की बात है ना, तो अपील में तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई अनड्यू फेवर दिया जाए या उनको आउट ऑफ टर्न जो है उनका केस टेकअप कर लिया जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। दीगर जितने वो पाकिस्तानी हैं उतने ही दीगर पाकिस्तानी भी हैं जिनके केसेस पेंडिंग है। तो एक टर्न सिस्टम है या अपनी बारी का वो इंतजार। टर्न सिस्टम हाई कोर्ट्स के अंदर फॉलो अभी तक नहीं हो रहा। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। देखिए, अब हम इंश्योर तो कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, अब ओवरनाइट तो चीजें तब्दील नहीं हो सकती। कई सूबों में भी अभी तक आईनी बेंचेस नहीं बने और जाहिर बात है कि उनकी सही है। फॉर्मेशन होनी है। फिर वक्त हम इजाफी जजेस के ऊपर हैं कि इजाफी जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएं इन अदालतों में, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी हाँ। कल हुआ जुडिशल पाकिस्तान का, और इसी तरह आगे बलूचिस्तान, पेशावर और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का भी अंटिल द सही हो 6th गया। ऑफ फरवरी है वो तमाम अच्छा मामले। सर, ये बताएं कि कल फैसला आया है और कल ही आपके यानी जो इंतजामिया के लोग हैं वहाँ पहुँच के यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने के लिए और वहाँ से तरीके साथ तो शिकवा ये कर रही है, वहाँ हरासा किया गया मुलाजमीन को जाके अलकादर यूनिवर्सिटी के। नहीं, देखिए, मेरी इल्म में तो ऐसी इतलात नहीं है कि किसी भी मुलाजिम को या किसी भी प्रोफेसर को या किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को वहां पे हिरासा किया गया हो। कतई ऐसी बात नहीं है। एक जजमेंट ऑफ द कोर्ट है और अदालत का जो फैसला है वो फेडरल हुकूमत की तहवील में उसको दे दिया गया है। अब वो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है, ये ट्रस्ट शैम जो ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या जो टैंजिबल चीज होल्ड कर रही है, वो ये जो वहां पे प्रेमिसेस है, ना सिर्फ जमीन बल्कि उसके ऊपर बनी हुई जो एक एसेट है जो वो ट्रस्ट होल्ड करती है, तो जाहिर बात है तो उसका पार्ट अब एंड पार्सल उसको तहवील में जरूर ली। मरियम नवाज साहब कल फरमा रही थी कि अब ये यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, हमारे पास आ गई है, अब हम यहाँ पे ठीक तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को। तो क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मल एजुकेशन देंगे बच्चों को या ये सूफीज़म की तालीम ही दी जाएगी? देखिए, मेरी इल्म में तो नहीं है कि इसमें क्या करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फिल वक्त, बिकॉज कल फैसला आया है और अभी मुश्किल से 24 घंटे गुजरे हैं इस फैसले को। तो आगे जो पॉलिसी होगी, टेक ओवर में तो क्योंकि आपने पंजाब 4 घंटे नहीं लगाए, आपने फौरी जाके टेक ओवर कर लिया। मरियम साहब का बयान भी आ गया कि अब हम वहाँ पे तो बच्चों को अदालत पढ़ाएंगे, बेहतर के तालीम देंगे। अब ये क्योंकि पंजाब हुकूमत, ये तो नहीं है कि पंजाब हुकूमत अब ऑब्वियसली 4-5 साल सही के है। लिए है, हम्म। जो उसका टाइम पीरियड के बाद ये नहीं है कि ये एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी सामने आ जाएगी सही है। या करिकुलम सामने आ जाएगा तो फिर वो आपके सामने होगा। अभी कहना कुछ भी कबल इस वक्त। सही है। अच्छा, 23 तारीख को आपने तहरीक इंसाफ को जो मुज़ाकरात का मरहला है, तीसरा या चौथा राउंड जो होना है, उसमें आपने तहरीरी तौर पर जवाब तहरीक इंसाफ के मुतालबात का आपने देना है। तो क्या आप भी कोई TOR अपनी तरफ से सजेस्ट करने जा रहे हैं? चूंकि वजारत कानून की वज़ीर कानून की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, सब कमेटी जो आपकी मुज़ाकराती टीम है उसके नीचे, तो अपने TOR आप देंगे? देखिए, फिल वक्त तो हम जो दोनों इनके मुतालबात हैं, पहला तो उनका मुतालबा कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से है 26 और 9 मई के हवाले से, उसके साथ इन्होंने TORs भी दिए। तो हम ये तमाम तर चीज देख रहे हैं कि इनके TORs जो हैं वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशन बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। ये भी इज येट टू बी सीन, क्योंकि जो मेन गवर्नमेंट की कमेटी है, जो निगोशिएटिंग कमेटी है, उसके नीचे एक कमेटी बनाई गई है इनके मुतालबात को देखने और उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए। अब ये कमेटी जब फैसला करेगी और जो दीगर इत्तेहादी जमातों के मेंबरान हैं वो अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे, जब कंसल्ट चलिए वो करके तो वो वापस। करेंगे। नून लीग की जो क़यादत है, आपकी राय क्या है कि 9 मई या 26 नवंबर पर कमीशन किसी पे भी नहीं बनना चाहिए
जो आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आप तो बिल्कुल स्टेट वो ऑफ डिनायल में कि नहीं बनना चाहिए। देखिए कानूनी पोजीशन तो ये है कि जो कमीशन फॉर्मेशन है, वो कमीशन फॉर्मेशन तो फेडरल हुकूमत का इस्तकाक है, और वो फेडरल हुकूमत ने ही बनाना है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इनकी हद तक जिस तरह ये मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह के मुतालबात के जिस तरह के टीओआर रखे गए हैं उन दोनों कमीशन की फॉर्मेशन के बीच में, तो ये जरूरी देखना है कि कुछ उसमें पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं जो जिसपे अभी कमीशन क्या फैसला कर सकता है या क्या बात कर हो सकती है। अगर कमीशन की तरफ जाना भी पड़े या कमीशन की फॉर्मेशन की तरफ बात चाहे भी, तो उसमें डेफिनेटली ये बात नहीं हो सकती कि जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी, तो उस हवाले से वो तो गुड टू सी यू वाला सारा केस था, और वो तमाम बहरहाल अभी दोनों मामलात में काफ़ी सारी वजाहत, काफ़ी सारी तफसीलात सामने आना बाकी है, मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल होना बाकी है। ज़ाहिर है आपका एक मौक़िफ़ आपका है, एक मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का है। तहकीकात हो गया, अगर दूध का दूध पानी का पानी अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और खान साहब ने आज भी कहा है, उनकी शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनता, अगली जो मुलाकात होनी है मुज़ाकराती कमेटियों की, तो फिर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, इतना रिजिड और इतना हार्ड लाइन जो लिया हुआ है पीटीआई ने या उसकी मुज़ाकराती कमेटी ने, मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब बात को आगे बढ़ना चाहिए, और ये 5-6 दिन में हम बता देंगे जब अगली मीटिंग होगी, जो चौथी है, उसमें अगर हमारा ये फैसला हुआ कि कमीशन नहीं बनेगा या हम नहीं बना सकते ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, तो फिर वो उनके सामने होगा, या अगर बना सकते हैं तो फिर आगे बात चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात के तसलसल को जारी रहना चाहिए और बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। तो अकील भाई साहब, फिर वो आपको इसी तरह से टीज करते रहेंगे, ये तासुर दे के, ये इंप्रेशन कायम करके कि साड़ी गल हो गई है? समर साहब, बसार एहतराम मैं ये कहूंगा, अगर वाकईतन वो ये कहते हैं कि साड़ी गल होगी और अगर वाकईतन इनकी बात हुई होती, कहा तो तो फिर नहीं है ये उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक माहौल बना दिया है कि साड़ी गल हो गई है। लेकिन ये फिर फैसला कुछ और आता, फिर 14 साल और 7 साल सजा ना होती आयन और कानून के मुताबिक। आप मानते हैं कि चीजें जो है मैनूवर होती हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, हमारे दौर में तो की गई, और हम तो उसके फर्स्ट हैंड विटनेसेस हैं कि जिस तरह जो है दीगर झूठे केसेस बनाए गए हमारी लीडरशिप पे, तो बिल्कुल ये केसेस बनाए, और फिर जिस तरह 5 मिनट के अंदर फैसले सुनाए भी गए, लिखे लिखाए फैसले आए भी गए, तो वो तमाम सही तर है। किसको भूल अरशद मलिक का क्लिप और उनकी तमाम तर वो बातें, तो बहरहाल कम अब से कम बहरहाल अब एक मामला और भी है अकील मलिक साहब के नैब की तरफ से जो आपका था काम, अब वो तो द जॉब इज डन। तो आपने अपने मंशूर के अंदर लिखा था कि नैब को बंद करेंगे, खत्म करेंगे, तो आप क्या नैब की बंदिश की तरफ जाएंगे? देखें, ये अभी पॉलिसी लेवल पे चीज डिस्कस नहीं हुई, और अभी देखा जा रहा है कि कम से कम हमारा ये था कि नैब को सियासी मामलात से जो है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले मामलात से निकालना है, जो कि थ्रू बाय वे एन अमेंडमेंट हम बिल्कुल लेके आए, और वो तमाम तरह अमेंडमेंट्स भी हुई, जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया, और फिर अगले दिन उसका फायदा लेने भी पहुंच गए। तो इनका कॉल और फेल में तो बड़ी तजाद है, और अब फैसले के टाइम भी आपने देखा कि ये पहले से इनकी जहन में तैयारी थी कि इनको उससे तो सजा आपने तो नैब होनी। को मजीद जो है वो टुथलेस बना दिया तरमीम करके। देखिए, टूथलेस नहीं बनाया, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट या एंगल था, या जो अपने पॉलिटिकल सियासी मकासद जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्तेमाल मकासद के लिए, तो कम से कम उसका जो असर है वो जायल हमने बहरहाल किया है। सर, आपका जो मंशूर था जिस पर आप इलेक्शन लड़े हैं, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा था, दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में, कि नैब का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी ये डिस्कशंस होंगी, और हम विल ट्राई एंड स्टे एज ठीक है। क्लोज एज पॉसिबल टू आवर मैनिफेस्टो, और बिल्कुल हमारी कोशिश है जिस तरह ठीक। तरक्की के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, दीगर चीजों के, इकोनॉमी के हवाले से हम उन चीजों पे भी काम करें। तो तमाम बातें ही मैनिफेस्टो में पूरी नहीं हो ठीक सकती, हो गया। कुछ है रह भी जाती हैं अगली दफा के लिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील वली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।